नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 5 जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो इसमें इसका जो बेसिक वीडियो है ये इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके बेसिक्स में सबसे पहले अपने जो टर्म आती है वो आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, इनवर्स के बारे में और जो लीनियर इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। उससे पहले अपन कुछ थोड़ी सी बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी सिंपल सी डिफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स इज said to be non-singular if mod of A is not equal to 0। यहां पर mod of A का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का अगर जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर सपोज करो A कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे? यहां से इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले तो उसको लिखते हैं। 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2। ये चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, मैटर नहीं करता, बट 0 नहीं होना चाहिए। इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट्स इट। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? देखते हैं। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, ये सभी हम जो बात करेंगे वो सभी इस चैप्टर में कंप्लीट में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे। उसके अलावा किसी और मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल वही होगी जिसका जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज said to be singular if determinant of A is equal to 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज करो A कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या ली जाए। देखिए, ये 1, ये 2 और यहां पर ले लिया हमने 1 और 2। अगर दोनों रो और कॉलम सेम हो जाती है उस कंडीशन में लगभग सेम होगा, और सेम नहीं तो किसी फिक्स रेशियो में होगी तो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहां पर बात करेंगे, अगर यहां पर मैं 2 करता हूं, यहां पर मैं 4 करता हूं तो भी सेम ही होने वाला है। तो देखिए, अब बात करते हैं इसका डिटर्मिनेंट की। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1, 2 और 4। तो देखिए, 1 इंटू 4 किया और माइनस किया 2 इंटू 2। तो 1 इंटू 4 हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ए जो है वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट्स इट। इसी प्रकार से अब आगे जो आपका आता है वो इस चैप्टर का काफी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए,
एडजॉइंट का मतलब क्या है? एडजॉइंट को हम नॉर्मली ADJ से डिनोट करेंगे। तो सपोज करो कोई मैट्रिक्स A है, तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? वो होता है उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ट्रांसपोज करना और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना ऑलमोस्ट इजी रहता है। तो देखो इसकी सिंपल डिफरेंस में लिख देता हूं। एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is transpose of cofactor of A of elements of matrix, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स के जितने भी कोफैक्टर्स होंगे उन सभी कोफैक्टर्स का की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा? आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 और 4 अपन ले लेते हैं। अब अगर हम इसका सबसे पहले बात करते हैं इसके कोफैक्टर्स की बात करेंगे। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, इसका हर एक अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी का अपन कोफैक्टर की बात करते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 1। अब कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा? देखो सबसे पहले तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है? ये A11 है ना, तो इसका कोफैक्टर होगा -1 टू द पावर 1 + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे इस मैट्रिक्स अगर यहां से इसका कोफैक्टर की बात कर रहा हूं तो ये कॉलम छुपाएंगे, ये कॉलम छुपाएंगे, क्या बच गया 4, तो इंटू हो गया 4, तो -1 की पावर 2 हो गया तो इवन होगा और ये क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और इंटू में ये 2 है ना, तो 2 के साथ में ये 4 और ये 1 हट जाएंगे, क्या होगा 3, तो इंटू हो गया 3, तो ये -1 की पावर ओड हो गया तो यानी माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3। कोफैक्टर ऑफ 3 क्या होगा? -1 की पावर हो जाएगा 2 + 1 और 3 की साथ में वाली जो रो और 3 की साथ वाली कॉलम छुप जाएगी, क्या रहेगा 2, तो इंटू हो गया 2। अब -1 की पावर ओड हो गया माइनस, तो माइनस का हो जाएगा कितना 2। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 4, -1 की पावर हो जाएगा 2 + 2 क्योंकि 4 का एड्रेस क्या है A22 है और इंटू में 4 की रो और 4 की कॉलम कौन सी हो जाएगी, ये हट जाएगी, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो इंटू हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी वो इस प्रकार से बनती है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगी इसको मैं B से डिनोट करता हूं और मैट्रिक्स जो B बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए सबसे पहले 1 का कोफैक्टर 4 आया, 2 का क्या आया -3 आया, तो ऊपर तो क्या आ जाएंगे 4 और -3 और इधर क्या आ जाएंगे -2 और 1 आ जाएंगे, तो ये हो गया आपका -2 और ये क्या हो गया 1। अब जब ये मैट्रिक्स आपके पास में आ गई तो हम क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट का हमने फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, और ये किसके इक्वल होता है? वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जस्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो रो और कॉलम को आपस में जस्ट कन्वर्ट करना है। तो ये 4 और ये जो -3 था वो एक रो थी और ऐसे ही -2 और 1 भी एक रो थी, तो ये -2 और 1 हो गया। ये हो गया आपका इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे एक आपकी थ्योरम है, काफी कुछ हद तक काम की थ्योरम है। देखिए एक थ्योरम ये बोलती है
इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, then ए बी इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, और ये थ्योरम तो हालांकि थोड़ी बाद में आती है, उससे पहले अपन एक बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। वो चीज अपने छोड़ दी, स्किप कर दी, जो चैप्टर का नाम था एक्चुअल में। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल से अपन बात करेंगे। इसी थ्योरम में मैं बताता हूं इनवर्स के बारे में भी। पहले बात करेंगे अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक बार छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे। तो देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए मैं पहले सिंपल नंबर की बात करता हूं। ये कोई नंबर है सपोज करो, तो इस नंबर का इनवर्स, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना, तो वो इनवर्स क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, वो क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। इसी प्रकार से जब अपन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो एक ऐसी कोई दूसरी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पर अगर ए की वैल्यू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन जाती है तो बी क्या होती है, ए का इनवर्स होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ आई। और इस बी को यानी जो इनवर्स मैट्रिक्स होती है उसको डिनोट किससे करते हैं अपन, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एन another matrix B such that A into B is equal to I, then B is known as इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड एज ए इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर के कि ए को जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ये आपकी एक काम का फॉर्मूला है। और हमें अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहां से अगर बात की जाए तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। तो आई अपॉन ए तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला दूसरा बनता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में मोड ए। ये काम का फॉर्मूला है, काफी हद तक काम आएगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपका इनवर्स के बारे में था। इससे इनवर्स आपको निकालना होगा। इस चैप्टर में जो है वो आपका ये कंप्लीट चैप्टर आपका इसी के आसपास घूमता रहेगा आपका चैप्टर। इसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं इस थ्योरम की, ये जो अपने ऊपर बात कर रहे थे। तो देखिए थ्योरम क्या है कि अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेज हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर उन दोनों का जो इनवर्स है वो पॉसिबल है, तो ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की जब बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ए इंटू बी जो होता है वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ए बी इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं होगी, वो क्या होगी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए
वी नो दैट अगर मैं मैट्रिक्स ए बी को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जस्ट अभी ऊपर अपने किया था, आई मिलेगा मुझे। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं ए से तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई बाई ए बी, और ये क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स, और ये क्या होगा आई होगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अपन ए इनवर्स से करेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई आई। अब यहां से इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने में क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स इंटू ए और इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स इंटू आई, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो ए इंटू ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है आई होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आई इंटू बी और इंटू में क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। अब इस आई को हटा दें यहां से तो आई भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी इंटू ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी का होल इनवर्स नहीं तो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स के। अब इसको मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। अब बी इनवर्स इंटू बी की वैल्यू क्या होती है आई होती है ना, तो ये हो गया आई इंटू ए बी इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और आई से जब मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, दैट्स इट, दैट्स ऑल। यहां तक ठीक है। अगले वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो डिटर्मिनेंट्स था उसके क्या क्या एप्लीकेशंस थे, उसके अलावा जो आपका चैप्टर का जो नाम था उसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अपना हुआ है, और आगे रह गया जो लीनियर इक्वेशन। तो फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, एक तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और एक लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन का मतलब उस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बारे में हम बात करेंगे। उसमें दो रूल होते हैं, एक आपका होता है क्रेमर्स रूल और एक होता है आपका मैट्रिक्स मेथड होता है। तो ये दोनों मेथड अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।